हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वही खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हिंदी में लिंग को। तो लिंग को किस तरीके पर से परिभाषित किया जाता है और इनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आज हम ये जानेंगे। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप को उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे भी क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषाएं नहीं आती हैं, जैसे कि पुरुष जाति में देख लेते हैं बैल, बकरा, मोहन, लड़का, ये पुरुष जाति में आ जाता है। वहीं स्त्री जाति में देखिए गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, ये आ जाते हैं स्त्री जाति में। ठीक है, मतलब लिंग का अर्थ ही ये होता है निशान या चिन्ह। ठीक है, जिसे स्त्री जाति का बोध हो या फिर पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सारा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, आगे देखिए लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, आगे देखिए, तो पुल्लिंग को सबसे पहले देखते हैं। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति की संज्ञा को। ठीक है, जैसे सजीव, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का आदि, ये सभी क्या आ जाते हैं? ये सजीव में आते हैं क्योंकि ये जीवित हैं। ठीक है, सजीव पुल्लिंग। ठीक है, अब निर्जीव पदार्थों में भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। कौन कौन से? मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये आते हैं निर्जीव पदार्थ में। ठीक है, और भाव के आधार पर दुख, लगाव, ये जो होते हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं जो भाव के आधार पर आते हैं। ठीक है, आगे है स्त्रीलिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि सजीव में देख लीजिए माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी और जूं, ये सभी आते हैं सजीव में स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, और निर्जीव में देख लेते हैं सुई, कुर्सी, गर्दन, ये स्त्री जाति के हैं और निर्जीव पदार्थों में आते हैं। ठीक है, अब भाव के आधार पर लज्जा और बनावट जो है ये भी है स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है पुल्लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग शब्दों की किस तरीके से पहचान करेंगे, तो हम देखते हैं कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे कि खटमल, भेड़, भेड़िया जो होता है, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये हमेशा जो है वो पुल्लिंग में ही रहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट नंबर है समूहवाचक संज्ञा में भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि, ये होते हैं समूहवाचक संज्ञा में जो कि पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है भारी और बेडोल वस्तुओं के नाम से, जैसे कि जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये आते हैं भारी और बेडोल वस्तुओं के नाम में, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिनों के नाम। दिनों के नाम जो होते हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग शब्दों में ही जोड़े जाते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार आदि। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर महीनों के नाम, जैसे चैत, बैसाख, जनवरी, फरवरी, ये भी आते हैं पुल्लिंग शब्दों में। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। ठीक है, देशों के नाम। तो देशों के नाम जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है, नक्षत्र भी हमारे किस में आते हैं? नक्षत्र और ग्रहों के जो नाम हैं वो भी हमारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि। ठीक है, अपवाद में पृथ्वी जो है ये स्त्रीवाचक में आती है। ठीक है, बाद बाकी जो ग्रह और नक्षत्र हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद है ये पृथ्वी जो है पुल्लिंग में नहीं आती है, ये स्त्री जाति में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर धातुओं के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में, जैसे सोना अच्छा है, तांबा अच्छा है, पीतल अच्छा है, लोहा अच्छा है। ठीक है, अच्छा है
तो पुल्लिंग है और अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। 10 नंबर है वृक्षों के नाम। तो वृक्षों और फलों के नाम जो हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? अमरूद, केला, शीशम, पीपल, आम, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर अनाजों के नाम। तो चावल, चना, जौ, गेहूँ आदि जो होते हैं ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है रत्नों के नाम। तो रत्नों के जो नाम होते हैं वो भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। नीलम, पन्ना, मोती, हीरा, कैसा है? अच्छा है। ठीक है। तो ये किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर फूलों के नाम। तो फूलों के नाम जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, जैसे कि गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर है देशों और नगरों के नाम। दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये किस में आते हैं? ये भी आते हैं पुल्लिंग शब्दों में। 15 नंबर है द्रव्य पदार्थों के नाम भी किस में आते हैं? ये भी आते हैं पुल्लिंग शब्दों में, जैसे कि शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, घी आदि। ये जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? जैसे कि शराब, शरबत अच्छा है। शराब जो होती है वो स्त्रीवाचक में आती है। ठीक है। और अगर शरबत पूछा जाए तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। तो शरबत कैसा है? अच्छा है। दही अच्छा है, दूध अच्छा है, पानी अच्छा है, तेल अच्छा है। इस तरीके से करके हम गैस कर सकते हैं कि ये स्त्रीवाचक है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर आकारांत संज्ञाएं। तो आकारांत संज्ञाएं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये जो होते हैं ये भी आकारांत संज्ञाओं में भी पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है। अब स्त्रीलिंग की पहचान किस तरीके से करेंगे ये हम जानते हैं। ठीक है। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये किस में आते हैं? ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। आगे है 3rd नंबर प्राणीवाचक संज्ञा। तो प्राणीवाचक संज्ञा में धाय, संतान, शैतान, सौतन आदि ये किस में आते हैं? ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। 4th नंबर है छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, गंगा आदि जो होते हैं नदियों के नाम ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ली। ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। 7 नंबर है पुस्तकों के नाम। तो कुरान अच्छी है, रामायण अच्छी है, गीता अच्छी है। ठीक है। अच्छी है तो स्त्रीलिंग, अच्छा है तो पुल्लिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर तिथियों के नाम। तो पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, प्रथमा, ये किस में आते हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर आहारों के नाम या सब्जियों के नाम। जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, जो भी है ये किस में आते हैं? ये हमेशा किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद में हलवा, आचार, रायता, ये कैसे होते हैं? अच्छा होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें पुल्लिंग शब्द आ जाएगा। ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द है। आहारों के नाम में ये अपवाद है। ठीक है। नेक्स्ट है, याद रखिए क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। नेक्स्ट है 10 इकारांत वाले शब्द। तो नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये किस में आते हैं? ये सारे आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर जिन शब्दों के अंत में हट, वट, ता, ताई या तथा आश आए, जैसे कि हट से कड़वाहट, बौखलाहट, घबराहट आदि जो आता है ये हट से बनता है, वट से बनता है मिलावट, बनावट, सजावट, ता से बनता है शत्रुता, मित्रता, मूर्खता, आई से बनता है बड़ाई, रजाई, मिठाई, प्यास आदि। ठीक है। या से बन जाएगा छाया, माया, काया,
आस से बन जाएगा खटास, मिठास, प्यास, ये किस में आते हैं, सारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, नोट में जान सकते हैं हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, तथा यदि कर्ता रूप स्त्रीलिंग में हो तो क्रिया का रूप भी किस में होगा, स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, अब देखते हैं लिंग निर्धारण किस तरीके से हम कर सकते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्दों का लिंग निर्धारण संस्कृत पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने किसने कहा है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत शब्दों को पहचानने के लिए निम्नलिखित नियम बताए हैं। किसने नियम बताए हैं, कामता प्रसाद ने। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने कौन सा फर्स्ट नियम दिया है, जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है जैसे कि चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र आदि इत्यादि जो आते हैं। सेकंड नंबर है नान्त संज्ञाएं जैसे कि पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि। अपवाद में ले सकते हैं पवन, उभयलिंग है। ठीक है, पवन जो है कैसा है, उभयलिंग है। ठीक है, ई नंबर है जा प्रत्यायांत संज्ञाएं जैसे कि जहाज, जलज, स्वदे। ई नंबर है जा प्रत्यांत संज्ञाएं जैसे कि जलज, स्वेदल, पिंडज और सरोज इत्यादि। ठीक है, ई नंबर है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वा, त्वय, या होता है जैसे सतीत्व, बहुत्व, नित्व, कृत्य, लाघत्व और राग, गौरव, माधुर्य इत्यादि। ठीक है, इनसे हमें क्या पता चलता है, लिंग का पता चलता है। जैसे कि ऊ नंबर है जिन शब्दों के आर, आय, वा, आश, हो जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, रास आदि। जैसे कि अपवाद में ले सकते हैं सहाय जो होता है वो उभयलिंग में आता है और आय जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, आय कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा नहीं होती है। तो जब अच्छी होती है आय तो किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी। और सहायता होती भी है और सहायक होता भी है। ठीक है, तो इसलिए ये उभयलिंग में आ जाएगा। ठीक है, आगे है ऊ नंबर आ प्रत्यांत संज्ञाएं जैसे कि क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि। ठीक है, और जैसे कि अपवाद में जय जो है, जय होती है तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। और विनय उभयलिंग में हो जाएगा। ठीक है, विनय अगर किसी लड़के का नाम है तो वो विनय अच्छा लड़का है तो विनय जो है वो अच्छा है। तो ये उभयलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे है श्रेणी नंबर ता प्रत्यांत संज्ञाएं जैसे चरित्र, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत इत्यादि। ए नंबर है जिनके अंत में खा होता है जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, सख इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखे थे, पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अब हम देखेंगे संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द। तो कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम बताए हैं। कौन कौन से, आ नंबर हो जाएगा अकारांत संज्ञाएं जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, ये किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। आ नंबर है नकारांत संज्ञाएं जैसे कि प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि, ये भी किस में आते हैं, ये भी हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट है उकारांत संज्ञाएं जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु इत्यादि। जैसे कि अपवाद में ले सकते हैं मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु, ये किस में हैं, ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है बड़ी ई, जिनके अंत में ती व नी हो, जैसे कि गति, मति, रीति, हानि, ज्ञान, ग्लानि, योनि, बुद्धि, सिद्धि, ये सब भी आते हैं, तो वो भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। वो नंबर है ता प्रत्यांत। भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, ये भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। बड़ा ऊ है इकारांत संज्ञाएं, जैसे कि निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि इत्यादि, ये किस में आते हैं, ये आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक है, अपवाद के रूप में देख सकते हैं बारी, जलधि, पाणी, गिरी, आद्रि, आदि, बलि इत्यादि जो हैं ये स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। ठीक है, श्रेय नंबर है इमा प्रत्यांत शब्द, जैसे कि महिमा, गरिमा, कलिमा, लालिमा, ये सभी आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सम पुल्लिंग शब्द, तो जैसे कि चित्र, पात्र, मित्र, गोत्र, दमन, ये इतने सारे शब्द जो दिए गए हैं वो तत्सम शब्द हैं, किसमें, पुल्लिंग में। ठीक है, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। PDF हम आपको ज़रूर से ज़रूर दे देंगे। इसकी जो वीडियो की लिंक है मतलब डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, कहाँ से ये आपको मिलेगी। ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लें पूरी PDF। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं तत्सम स्त्रीलिंग शब्द, तो तत्सम स्त्रीलिंग शब्दों में कौन कौन से हो जाएंगे, दया, माया, कृपा, जो मतलब चेंज नहीं होंगे वो तत्सम शब्दों में आ जाते हैं, वो फिर चाहे पुल्लिंग शब्दों में आए या स्त्री शब्दों में आए। ठीक है, इन्हें भी पूरा पढ़ लें। ठीक है, प्रभुता, जड़ता, महिमा, गरिमा, कलिमा, लालिमा, ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, ठीक है, करुणामय, काया, कला, ये सब किस में आते हैं, तत्सम स्त्री शब्दों में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में। बहुत सारे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तद्भव, हिंदी शब्दों के लिंग निर्धारण। ठीक है, तो जिन शब्दों का क्या हो सकता है, तद्भव शब्दों के लिंग निर्धारण में अधिक कठिनाई होती है। तद्भव शब्दों का लिंग भेद वह भी अप्रमाणित वाचक शब्दों का जैसे कैसे किया जाए और किसके सामान्य नियम क्या हो, इसके बारे में विद्वानों के मतभेद हैं। ठीक है, क्या मतभेद हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के तद्भव शब्दों को परखने के लिए पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियमों का उल्लेख अपने हिंदी व्याकरण में किया है। वे नियम निम्न हैं, किसमें, पुल्लिंग में 3 किए हैं और स्त्रीलिंग में 10 किए हैं, किसने, कामता प्रसाद ने। ठीक है, तो तद्भव में देख लेते हैं। तद्भव पुल्लिंग शब्द उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष आकारांत संज्ञाएं, जैसे कि कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा आदि जो होते हैं वो तद्भव शब्दों में आते हैं, पुल्लिंग शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आप, पन, वा, पा होता है, जैसे कि आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, ये किस में आते हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं, किस में, तद्भव शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट है आगे ई नंबर देखेंगे। कृदंत की अनांत संज्ञाएं, जैसे कि लगान, मिलान, खान पान, नहान, उठान इत्यादि, जैसे अपवाद में है उड़ान और चट्टान जो है, ये तद्भव शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे तद्भव स्त्रीलिंग शब्द, तो इकारांत संज्ञाएं, जैसे कि नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, ये किस में आते हैं, तद्भव शब्दों में आते हैं, स्त्रीलिंग में। ठीक है, अपवाद में घी, जी, मोती, दही, ये होते हैं, ये तद्भव शब्द स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। नंबर ऊन वाचक याकारांत संज्ञाएं, तो जैसे कि गुड़िया, खटिया, बिटिया, पुड़िया और फिर ठेलिया। ठीक है, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, किस में, स्त्रीलिंग तद्भव शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट है ई नंबर तकारांत संज्ञाएं, जैसे कि रात, बात, लात, छत जो होती है, भीत,
पद ये किस में आते हैं? ये सभी आते हैं स्त्रीलिंग तद्भव में। अपवाद के रूप में भात, खेत, जूत, सूत जो होता है, गात, दांत, ये स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उकारांत संज्ञाएं जैसे बालू, लू, दारू, व्यालू, झाड़ू इत्यादि ये आते हैं किसमें? स्त्रीलिंग तद्भव शब्द हैं। अपवाद में है आशु, आलू, रतालू, टेसु, ये किस में आते हैं? ये पुल्लिंग शब्दों में, स्त्री शब्दों में नहीं आते हैं। ठीक है। वो नंबर है अनुस्वरांत संज्ञाएं जैसे कि सरसों, खड़ाऊ, भौं, चू, जू इत्यादि ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। और अपवाद में गेहूँ ये स्त्रीलिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट है बड़ा ऊ सकारांत संज्ञाएं जैसे कि प्यास, मिठास, निदास, रास, लगाम, बाँस और सांस ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं तद्भव शब्दों में। ठीक है। अपवाद में निकास, कास और रास जैसे कि नृत्य जो है वो स्त्रीलिंग तद्भव में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कृदंत नकारांत संज्ञाएं जिनका उपांत वर्ण जो अकारांत हो अथवा जिनकी धातु नकारांत हो जैसे कि रहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान इत्यादि ये किस में आते हैं? तद्भव स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद में चलन जो है ये स्त्रीलिंग तद्भव में नहीं आता है। नेक्स्ट है ए नंबर कृदंत की अकारांत संज्ञाएं जैसे कि लूट, मार, समझ, दौड़, संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग तद्भव शब्द हैं। और अपवाद में है नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार ये स्त्रीलिंग तद्भव के शब्द नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ए नंबर जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है उन्हें क्या कहते हैं? सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहवट और झंझट इत्यादि ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग तद्भव शब्दों में आते हैं। ओ नंबर है जिन संज्ञाओं के अंत में खा होता है जैसे कि ईख, भूख, राख, चीख, कांच, कोख, साँख ये सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग तद्भव के शब्द हैं। अपवाद के रूप में पंख और रूख जो होते हैं ये स्त्रीलिंग तद्भव के शब्द नहीं होते हैं। अर्थ के अनुसार लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है ये जरूर पढ़ लें। और ये किसने किया है? ये कामता प्रसाद ने किया है। इनकी दृष्टि के अव्यापक और अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इनकी जितने उदाहरण हैं प्रायः उतने ही अपवाद हैं। ठीक है। फिर भी इनको हम जानना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से इन्होंने नियम दिए हैं। तो प्राणिवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? शरीर के अवयवों के नाम जो होते हैं वो होते हैं अप्राणिवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द जैसे कि कान, मुंह, दांत, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं अप्रमाणिक वाचक पुल्लिंग शब्दों में। और अपवाद के रूप में देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर अपवाद से ही पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है हमेशा दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो अपवाद वाले जो शब्द हैं वो ज़रूर पता होने चाहिए। कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाह, नस, हड्डी, इंद्रियां, आँख, कांख ये जो होते हैं ये अपवाद के वाले शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो रत्नों के जो नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे मोड़ी, मालिक, मोती, माणिक्य, पत्रा, हीरा, जवाहर, गूंगा, नीलम, पुखराज, लाल इत्यादि ये किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है। अपवाद के रूप में मणि, सुत्री और लाडली ये किस में आते हैं? पुत्री, लाडली ये किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में ना आकर स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर धातुओं के नाम। तो धातुओं के भी कुछ नाम होते हैं जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांस्य, रांगा, पीतल,
रूपा, टीना इत्यादि जो होते हैं, टीन जो होते हैं, ये पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। अपवाद में जो चांदी होती है वो स्त्रीलिंग में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर, अनाजों के नाम जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं पुल्लिंग शब्दों में। अपवाद में मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये किस में आते हैं? ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अपवाद वाले शब्दों को याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, पेड़ों के नाम जैसे पीपल, बड़, देवदारू, चीड़, आम, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, तमाल, जो सेब, अखरोट इत्यादि किस में आते हैं? ये आते हैं पुल्लिंग में। ठीक है, अपवाद में लीची, नाशपाती, नारंगी और खिरनी इत्यादि जो होते हैं ये अपवाद शब्द हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, द्रव्य पदार्थों के नाम, तो जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, आशव, काढ़ा, रायता इत्यादि ये आते हैं पुल्लिंग शब्दों में। अपवाद में चाय, स्याही और शराब जो होती है वो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, 7 नंबर है भौगोलिक, जल व स्थल आदि अंशों के जो नाम होते हैं, जैसे कि वो भी किस में होते हैं? पुल्लिंग शब्द में होते हैं। जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप और पर्वत, समुद्र, सरोवर, तालाब, वायुमंडल, ये किस में आते हैं? ये सब आते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों में। ठीक है, अपवाद में है पृथ्वी, झील और घाटी, ये किस में आते हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, खा नंबर है अप्रमाणवाचक स्त्रीलिंग। तो अभी हमने क्या देखा था? पुल्लिंग शब्दों को देखा था। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों को। ठीक है, जो अप्रमाणिक हैं, और ये भी किसने दिए हैं? ये भी पंडित कामता प्रसाद ने दिए हैं। ठीक है, नदियों के नाम, तो फर्स्ट नंबर पर है नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलज, रावी, ये किस में आते हैं? ये आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक है, अपवाद में सोर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नद जो है ये किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ये क्या है? अपवाद है। ठीक है, नदियों के नामों में। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं, जैसे कि भरणी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि। और अपवाद में अभिजित और पुष्प जो होते हैं वो पुल्लिंग में चले जाते हैं। ये अपवाद है। ठीक है, बनिए की दुकान की चीज़ों की किस में होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, चिरौंजी, हल्दी, जावित्री, सुपारी, हींग, ये किस में आते हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद के रूप में धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर, ये किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आ जाते हैं। ये अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है खाने पीने की चीज़ें जो किस में होती हैं? स्त्रीलिंग में, जैसे कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, कचौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, ये किस में आते हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद के रूप में पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये किस में आते हैं? ये पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग।